आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी सीटेट की जो आपकी ईवीएस पूछी जाती है पीआरटी लेवल में, जो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें आपके 15 जो मार्क्स होते हैं आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स आपके क्या बनते हैं, कंटेंट से बनते हैं, जिसमें आपकी 6 थीम और जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में आज हम कंप्लीट थर्ड क्लास को एज ए नोट्स जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को जो है वो मिस कर देगा, मैं यूँ मान के चलो आपके 5 से 6 नंबर आपके पानी में जाने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके जो हैं थर्ड क्लास की एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। अगर किसी को जो है वो विश्वास नहीं हो रहा तो आप जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देख सकते हैं, और जिसने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम किए हैं उसको पता होगा कि थर्ड क्लास की या फोर्थ फिफ्थ की क्लास की एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आपको जो है 5 से 6 नंबर के जो हैं आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। सो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट जिसका सीटेट का एग्जाम है पीआरटी लेवल का, उसको वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के पास शेयर करना है जिसका भी सीटेट का एग्जाम है। जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके जो स्टडी ग्रुप हैं, उसमें वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो है आपको वीडियो को लाइक चाहे बाद में कर देना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आइए एज ए नोट्स हम रिवीजन करते हैं। जानवरों से जो यानी कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये बनते हैं, जानवरों में भी जो है देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी कि जानवरों से जो जीव जंतु होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो हम एज ए नोट्स आप इनको रिवीजन करने वाले हैं। मैंने कोई पिक्चर वगैरह कुछ जो है उसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमें एक रिवीजन करना है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले भी अपने चैनल पर थर्ड क्लास की जो है वो एनसीईआरटी बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा रखी है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। लेकिन आप लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, वो जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें मिले आपको वो करनी है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट, चींटियां जो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो यानी कि जो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यानी कि चींटियां जो है वो अपने पीछे आने वाला जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, उन चींटियों को कैसे पता चलता है। यानी कि वो एक ऐसा पदार्थ जो रिलीज करती है जिसे सूंघकर जो है वो पीछे आने वाली चींटियों को जो है वो रास्ता मालूम चल जाता है और उनको पता चल जाता है। तो ये मैराथन क्लास होने वाली है, आपको लास्ट तक बने रहना है। मच्छर हमारे शरीर की गंध जो है, यानी कि मच्छर जो है वो क्या करते हैं, हमारे जो शरीर की गंध होती है हमें कि मच्छरों को किस तरीके से पता चलता है कि हम यहाँ बैठे हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आपने देखे भी होंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध जो है वो खासकर पैरों के जो तलवे होते हैं उसे सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं, और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मच्छर पैरों के तलवे के द्वारा हमारी गंध को सूंघकर जो है उनको पता चल जाता है कि तेरा शिकार यहाँ पर, और वो अपना जो है शिकार कर लेते हैं। सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं वो अपनी जो जगह होती है, यानी कि जो डॉगी होते हैं उनकी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने मल मूत्र और की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता घुसा हुआ है। तो आपको यानी कि आपको ऐसी कोई क्लास पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि एज ए नोट्स मैं अपने जो है आप यूँ मान के चलो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि जो पेड नोट्स होते हैं उसमें भी जो है वो वही मिलता है, और जो मैं आपको ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवा रही हूँ। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, क्योंकि आपको अगर वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका जो है बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को अपने कई किलोमीटर की गंध जो है वो उससे पहचान लेता है। तो किसकी वजह से, तो वो गंध की वजह से जो है अपनी जो उसकी फीमेल जो वर्जन होती है उसको पहचान लेता है रेशम का कीड़ा। ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें, उनके सिरों की जो हेडलाइन है ये हाईलाइट करके बना रखे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा तर जो पक्षियाँ उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब एक बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें जो है एक ही चीज़ पर फोकस कर सकती हैं। हमारी आंखें बिल्कुल एक टाइम पर एक ही चीज़ को देख सकती हैं, लेकिन वो दोनों साइड की चीज़ों को जो वो देख सकते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती। तो उनके दोनों साइड पर आंखें होती हैं। हमारी पुतलियाँ घूम सकती हैं, हम दाएँ बाएँ का जो है वो आंखों की पुतलियों को घुमाकर देख सकते हैं। ज़्यादातर आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे गर्दन हिलाकर या फिर घुमाकर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की जो दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस का जो है आभास उन्हें पता चल जाता है। जब पक्षी अपनी आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का जो दायरा है, वो जो देखने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध, यानी कि ये पूछे अलग अलग पूछे गए हैं। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, यानी कि वो अपने शिकार को कई किलोमीटर तक जो है वो देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं, यानी कि जो है वो मल्टी कलर देख सकते हैं, लेकिन रात में जो जागने वाले जो हैं वो जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, आपको केवल ब्लैक एंड वाइट जो है वो देख सकते हैं। जैसे आपका उल्लू है, ये ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ों को देख सकता है, कलरफुल रंग जो है वो नहीं देख सकता, मल्टी कलर वो नहीं देख सकता। सांप के जो बाहरी कान है वो नहीं होते, वह जमीन की कंपन को ही क्या कर सुनकर जो है वो पता लगाता है कि कोई आया आ रहा है। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर लंगूर जो है वो पास आती हुई कुछ कई जो मुसीबत होती है, जैसे शेर, चीता, जैसे उसको उसका जो शिकारी आ रहा है एक खास आवाज़ निकालता है। तो यानी कि जो लंगूर है वो शेर, चीता जब जंगल में आता है तो एक खास ही आवाज़ निकालता है, जैसे उनके साथियों को एक मैसेज मिल जाता है। वो इस काम के लिए पक्षियों की खास तरह की जो है आवाज़ें निकालता है, उसका ये काम है, वो उसको शिकार होने से बचा लेता है अन्य जो उसके साथी संगी और अन्य जो जानवर होते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। और नेक्स्ट है कि मछलियाँ जो खतरों की चेतावनी किस तरीके से देती हैं, एक दूसरे को बिजली के तरंगों के द्वारा जो है वो क्या करती हैं, उसको जो है वो खतरे की जानकारी देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, जिसे जंगल में रहने वाले कुछ लोग होते हैं उनको जो है वो अनहोनी का पता लग जाता है। नेक्स्ट है कि आपका जो है ये आपके सारे एज इट इज क्वेश्चन बने हुए हैं फ्रेंड्स। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहना है, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट है कि 2004 में दिसंबर माह में जो सुनामी आई थी, कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब अजीब जो हरकतें, अजीब अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ जो होती है अंडमान की खास आदिवासी जनजाति हैं वो समझ गई थी और वही इस इलाकों को खाली करके जो है वो चली गई थी, तो इसलिए वो सुनामी से क्या हो गई, बच गई थी। नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बातें करती है। मनोवैज्ञानिकों का जो कहना है कि माना कि कई जानवर जो है वो अपनी जो है वो पूरी भाषा होती है, उनकी एक ऐसी जो लैंग्वेज होती है जिससे वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में बहुत गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली आपको गर्मियों में दिखाई देगी लेकिन सर्दियों में छिपकली नहीं दिखाई देती। स्लोथ से आपके जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर बार आपके सीटेट एग्जाम में, तो स्लोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लोथ जैसे है भालू जैसा दिखता है, यानी कि एक भालू जैसा दिखने वाला एक जो जानवर होता है, ये भालू जैसा, भालू नहीं होता लेकिन भालू के जैसा जो है वो दिखाई देता है। स्लोथ जो है वो दिन में करीब जो है वो क्या होता है आपका 16 टू 17 हावर जो है आपका पेड़ से उल्टा लटक कर क्या करता है, मस्ती करता है, और जो है वो जमीन पर ज़्यादा नहीं उतरता, पेड़ों पर लटकता झूलता रहता है। स्लोथ सप्ताह में एक बार सोच के लिए जो है वो पेड़ से नीचे आता है और जो है वो वापस स्लोथ अपना सोच करके वापस चला जाता है। स्लोथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, और 40 ईयर यानी कि जब तक वो 40 ईयर का हो जाता है तब तक जो केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ करता है, यानी कि वो जो है जब तक उस पेड़ के पत्ते खाली नहीं हो जाते तब तक वो है नेक्स्ट पेड़ पर नहीं जाता। बाघ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे क्या करता है, 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट है आपका बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसका शिकार को जो है सही स्थिति और सही डायरेक्शन का पता चल जाता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी जो है आवाज़ को बदल लेता है, और जो बाघ की जो गर्जन होती है, यानी कि जब वो दहाड़ता है, जब 3 किलोमीटर तक दूर तक जो है वो बाघ की गर्जन सुनाई देती है, यानी कि काफ़ी जो है वो तेजी से दौड़ता है। बाघ जो है हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की में अंतर जो है वो पहचान लेता है, यानी कि यहाँ पर कोई शिकारी है या फिर जो है हवा से पत्ते हिल रहे हैं, इस बात का बाघ को पता चल जाता है। बाघ जो है वो कि दोनों कान जो है बाहर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में वो ज़्यादातर घूम सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में। कई बार घुमा फिरा कर यूँ पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। घाना जो पक्षी विहार जो आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ये आपका नेशनल पार्क। सपेरे को जो है वो क्या कहा जाता है, कॉलबेलिया भी कहा जाता है। सपेरे जो होते हैं अलग अलग प्रजाति के जो हैं ये सपेरे, इनको कॉलबेलिया प्रजाति होती है एक, वो कहा जाता है सपेरों को। नेक्स्ट है नाग जो गुम्फन, ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत के जो लोग हैं उसको यूज करते हैं। अलग अलग रंगोली कढ़ाई नाग गुम्फन जो है वो यूज करते हैं। कालबेलिया जो है नाच होता है, एक डांस होता है जो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, राजस्थान में ये काफ़ी प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है ये तो आप इसका लिए स्टार लगा के
नोट कर लो कि जो तुम्बा होता है, खंजरी होती है और जो बीन होती है, ये सूखी लौकी से बने होते हैं। तुम्बा, खंजरी और बीन, यानी कि जो ढोल होता है वो सूखी लौकी से नहीं बना होता। तुम्बा, खंजरी और बीन ये बने होते हैं। ये बार बार जो वो पूछे भी गए हैं। ये 5-4 तरह के जो सांप होते हैं इनसे भी अलग अलग क्वेश्चन बना है, अलग अलग बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको रिपीट हो रहा है, यानी कि हर बार क्वेश्चन देखने को मिला और अब की बार भी आपको देखने को मिला। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 तरह के सांप जो होते हैं काफ़ी जहरीले होते हैं, यानी कि वैसे सांपों की बहुत सारी प्रजातियां होती है लेकिन सांप 4 ही तरह के जहरीले होते हैं। आपका करैत हो गया, आपका नाम जो है नाग करैत, अफवाई हो गया एक, अफई बफई लिख रखा है, अफई, दुबोई, ये आपके जो सांप हैं, यानी कि आपका एक किंग कोबरा हो गया, करैत हो गया, दुबोई हो गया, अफाई हो गया, ये जो है वो जहरीले सांप होते हैं। सांप जो है वो किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जो हैं वो जहर वाले दांत होते हैं, दूसरे व्यक्ति या जानवरों के शरीर में चला जाता है, यानी कि सांप का जो जहर होता है वो दांतों के द्वारा दूसरे के शरीर में जाता है। से क्या होता है, ये आपका एक सीरम जो होता है, यानी कि जब सांप व्यक्ति को काट लेता है तो सीरम नाम की एक दवाई होती है जो जहर से बनी होती है, जो दी जाती है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के जो काला हांडी जो जिला होते हैं इसमें सबसे अधिक जो वो चावल पैदा किए जाते हैं। उड़ीसा में काला हांडी कहाँ पर है, उड़ीसा में। चीज़ें जो है वो घरेलू उपयोग के लिए यूज की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। दूध एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल जब गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया जो है वो क्या करते हैं, उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाया जा सके। आगेत्रपुरम जो होता है जिला वो कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आपके रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका भारत के जो विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है या फिर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में जिसे आमवेट कहा जाता है, बंगाली में आम सोटो कहा जाता है, असम में आमोटा कहा जाता है, तेलुगु में मामीडी तंद्रा कहा जाता है और मराठी में अम्बा वंडी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है वो आम पापड़ को क्या क्या कहा जाता है। स्वाद और पाचन के बारे में, यानी कि हमारे जो पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसी भी चीज़ को पचाने के लिए। नेक्स्ट है कि हमारे पेट में पाए जाने वाले रस जो है वो अम्लीय होते हैं, यानी कि अम्ल और सार होते हैं। तो हमारे पेट वाले जो पचाने के लिए वो क्या होते हैं, रस अम्लीय होती है। सबसे ज़्यादा भारत में जो सबसे ज़्यादा चावल है वो कहाँ पर किया जाता है, उड़ीसा के कालाहांडी जो जिला होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है। उड़ीसा में इतनी अधिक चावल उत्पन्न के बावजूद भी वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो गरीब हैं, यानी कि वहाँ चावल की खेती की जाती है। मुस्लिम जो होते हैं कपड़े को छानने में यूज किया जाता है। क्या करते हैं, कपड़े इसके द्वारा जो वो छानते हैं। नेक्स्ट है कांच का जो जार होता है या बोतल होती है, अचार रखने के लिए पहले अच्छी तरह से उसको सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना रह जाए और फिर उसमें अचार रखा जाता है ताकि जो है वो खराब ना हो। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट, यानी कि नेफेथीन्स जो पौधा होता है जो क्या करता है, अपने जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो अपना शिकार कर लेता है, तो वो उससे क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट कहा जाता है। नेफेथीन्स जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है। आपका पिक्चर प्लांट एक विदेश प्रकार की गंध को रिलीज करता है जिससे आपके कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो उनका शिकार कर लेता है, यानी कि उनको अपने अंदर फंसा लेता है। नेक्स्ट आपका वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा एक हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद जो है चिपका दिया जाता है, यानी कि आपके जो सैंडल वगैरह होते हैं जिसमें जो एक खुरदरा, जैसे आपको सैंडल को आप चेपी बोलते हैं, हम आज अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि वेलक्रो होती है उसको क्या कहा जाता है, वेलक्रो। इसका आविष्कार जॉर्ज दे मैस्ट्रल ने किया था 1948 में। तो इसको जो है विचार कांटों वाले बीज से आया था, यानी कि कांटों वाले जो बीज होते हैं इसके मन में थॉट आया और उसने इसको वेलक्रो बना दिया। पौधे जो हैं वो घूम नहीं सकते, एक बार में एक ही जगह पर रहते हैं, उनके जो है बीज जो है वो लंबी यात्रा करते हैं, यानी कि बीज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लेकिन पौधे नहीं घूमते। पौधे के बीज कपड़े में जो है वो चिपक कर पानी में जो है बहकर भी यात्रा कर सकते हैं ना, यानी कि ये कई बार पूछा गया, ये अटपटे क्वेश्चन लग रहेंगे आपको। सोयाबीन की जो फली है वो पकने पर क्या होती है, फूट जाती हैं और सोयाबीन के जो है बीज निकलते हैं, यानी कि सोयाबीन की जो फली है उनसे उनके बीज निकलते हैं। हरी मिर्च और टमाटर आलू जो वो दक्षिण अमेरिका से आया है। आपको याद रखना है कि हरी मिर्च कहाँ से आई है, टमाटर और आपका आलू है वो दक्षिण अमेरिका से आया गया। पत्ता गोभी और मटर जो आपके यूरोप से, यानी कि गोल गोल यूं मान के चलो यूरोप से आए हैं।
कॉफ़ी और बीन्स, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी जो है ये अफ्रीका से आए हैं, आपको याद रखना है। आपको ये साथ साथ नोट करके चलना रिवीजन के। गडीसर जो झील है वो राजस्थान के जैसलमेर में है। और नेक्स्ट है कि वहाँ जो है उस घाट का जो एक स्कूल जो है वो हुआ करता था। जैसलमेर में जो कितनी झीलें, जैसलमेर में आपकी 9 झीलें हैं। एक बड़ी झील जिससे पानी बरसने पर जो है वो भर जाती है। जैसलमेर में जो है बहुत कम बारिश होती है। यहाँ साल में 1-2 बार, कभी कभी साल में जो है सिर्फ एक ही बार या कभी नहीं, बहुत कम जो है शुष्क एरिया है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उत्तराखंड में नई दुल्हन की जो है वो पूजा होती है, उस तरीके से जैसलमेर में जो है झीलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या होते हैं। पानी को मोटर से निकाल लिया जाता है जिससे जमीन का पानी कम हो जाता है, जिससे कुएं और जो आपकी झीलें हैं वो सूखती जा रही हैं। अब झीलों से कम हो रही हैं क्योंकि पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था और अब जो है उनको मोटर के द्वारा चूस लिया जाता है। पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जाता है जिससे वर्षा का पानी जो है जमीन में नहीं पहुंच पाता। ये इसके कारण होते हैं कि पार्कों में पानी क्यों नहीं पहुंच जाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के गांव में बारिश नहीं होती। फिर लोगों ने ध्यान आया कि एक पुराना कुआं था, उस जिसे क्या कहा जाता है, बावली कहा जाता है। यानी कि आपको याद रखना, बावली किसे कहा जाता है, पुराने कुओं को कहा जाता है। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रंक जो है वो कूड़ा निकाला और लोगों को वहां पर जो है वो क्या मिला, पानी मिला। नेक्स्ट है कि प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहां पर अच्छी वर्षा हुई और क्या हुआ, बावली को फिर से जो है वो लोग भूल गए, यानी कि पानी मिलते ही उसको भूल गए। अल-बेरूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था, यानी कि अल-बेरूनी जो कहाँ से भारत आया था, उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट है कि मृत सागर का जो पानी, यानी कि जो खारा पानी होता है, जो महासागर होते हैं हमारा, वो उसमें क्या कैसा पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है महासागरों को, और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अमृत सागर में 1 लीटर जो आपका पानी होता है उसमें 300 ग्राम जो वो नमक मिल जाता है। यह भी आपको याद रखना है। जो मृत सागर जो होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो आपके मृत सागर होते हैं, इसका जो घनत्व है ज़्यादा होने पर क्या होते हैं, लोग डूबते नहीं, इसके अंदर क्या हो देते हैं, तैरते रहते हैं। यानी कि डूबते नहीं, तैरते रहते और इसकी सतह पर तैरते वे जो डूब नहीं पाते। यानी कि 1930 में दांडी जो मार्च जो यात्रा थी, उसके जो महात्मा गांधी जो इसने लीडरशिप के थे इसके, और समुद्र जो है नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी मार्च जो यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपकी अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। नेक्स्ट है कि मलेरिया में जो बुखार में क्या होती है, कंपकपी होती है और ठंड लगती है, यानी कि शरीर में जो है वो कंपन होनी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी जो है ठंड होती है। और नेक्स्ट है कि आपको मलेरिया में कौन सी दवाई, सिनकोन का जो पेड़ होता है उसकी छाल से जो है वो दवाई बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके बिल्कुल रखिए, क्योंकि जब तक आपका सीटेट का एग्जाम है तब तक हर रोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मैराथन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर बने रहना है। और लास्ट में कौन टिकेगा, कौन बच्चा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा, वो उसने कमेंट भी करके नीचे बताना है। नेक्स्ट आपका लोहा और आयरन, जो हमारे शरीर में लोहा और आयरन जो है हमारे शरीर को इसकी काफ़ी आवश्यकता होती है। और ये कहाँ से मिलता है हमें, गुड़, आंवला और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आपकी एल्गा, यानी कि संवाल जो एक तरह का जलीय पौधा होता है। एल्गी जो है यानी कि ये एक बरसात के मौसम में होता है, यानी कि ये जो हमारी काई नहीं होती हरी हरी, जो पानी जब बरसात होती है या फिर जहाँ पर पानी वाला एरिया होता है वहाँ पर उसे ज़्यादा दिनों तक जब कहीं पे पानी होता है तो उसके नीचे भी जम जाती है। रोनाल जो रोश है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर क्यों फैलता है। मादा एनाफ्लीज की वजह से जो है वो ये मच्छर फैलता है। मलेरिया जो एक कोशिका वाला पैरासाइट परजीवी होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया के परजीवी का जो वाहक होता है, यानी कि किस वजह से फैलता है, तो ये मादा एनाफ्लीज की वजह से फैलता है। इसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं, इसकी पहचान ये है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने को वीडियो पसंद आई। हमने सीटेट की 3rd क्लास की ईवीएस उसको कंप्लीट एज ए नोट्स रिवीजन कर लिया है। कल हम करेंगे 4th और नेक्स्ट डे हम करेंगे 5th, यानी कि आपके 15 मार्क्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे। और पेडागोजी की वीडियो भी हम उसके साथ साथ ही आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार चैनल पे थे और चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।